उनके मीटिंग्स तो होते रहते हैं। आज के दिन में एक तो ये होटलियर क्लब का एजीएम था, मगर जो इस वक्त हमारे हालात बन गए हैं, पहले ही टूरिज़म बहुत ही स्ट्रेस में था, तो आज के दिन में ये जो कुछ कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स निकले हैं, तो जिसमें गवर्नमेंट कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो फार द श्रीनगर रोशनी स्कीम इज़ कंसर्न एंड गुलमर्ग का जो हमारे लीज लैंड्स है, ये उसके मुतलिक थे। इसलिए बहुत सारे ऑल होटलियर सेड कम हेयर टू सी कि हमें क्या करना चाहिए। तो सर, अगर देखा जाए होटलियर्स पर भी ये बिजली गिराएगी जो रोशनी स्कीम के तहत जो ज़मीनें दी गई थी, उसमें अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होटलियर्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। तो उस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में ये स्कीम है अब जो स्कैम बनाई गई है? देखिए, जहाँ तक मैं रोशनी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली जो मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, टोटल 496 कनाल यहाँ जो लीजेस लोगों के पास थे, उसमें होटल ही नहीं, उसमें घर वाले भी हैं, कुछ ट्रेड वाले भी हैं, कुछ दुकान वाले भी हैं, कुछ कम्प्लेक्स वाले भी हैं, जिन लोगों को ये लीज़ पर थी, कोई 50-50 साल से लीज़ लैंड है। आज के दिन में वहाँ लीज़ लैंड ऑनलाइन पर फ्री होल्ड कर रहे हैं। सेम गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसमें हम सारे लोग गए, जिसका भी था, जिसने भी अफोर्ड किया, उसने अपने पैसे भर दिए बाज़ाब्ता मार्केट रेट के हिसाब से, जो भी उस वक़्त के कमेटी ने तय कर दिया। तो हमें बड़ा अफसोस है इस चीज़ के लिए कि ये क्या हो रहा है। ये कहीं जम्मू में पीआईएल किसी ने किया था और नज़ला हमारे ऊपर गिराया, ये हमारे समझ के बाहर है। हमने भी गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि ज़रा राइट देख लीजिए, मगर बदकिस्मती ये है कि ये कोर्ट ने किया है, और कोर्ट का ये, मैं क्या कहूँ, कोर्ट के सामने तो हम कुछ, मगर उसने हमारा सुना ही कुछ नहीं। आज तक कोर्ट ने लीज़ वालों का पता ही नहीं है, न किसी ने सुना, न कभी बुलाया, ये क्या मामला है, सही क्या है, गलत क्या है। तो हमारा भी ये मानना है, अगर इसमें गलत कुछ है, गलत को नहीं छोड़ना चाहिए, अगर सही है उनको क्यों तंग किया जाता है। तो ये आपकी वसादत से मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ, इसको बारीकी से देखा जाए, सही को सही निकाला जाए, गलत को गलत निकाला जाए। जो हमारे इस वक्त खामखा में लोग परेशान हैं, जो घरों में बैठे हैं, एक कनाल में मकान है या 4 कनाल में मकान है, अपना मकान है, अपना लीज़ है, अपना फ्री होल्ड किया है, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। साथ ही वेलकम भी करूंगा गवर्नमेंट से, उन्होंने कल भर दिया है हाई कोर्ट में, ये ऑर्डर मॉडिफाई होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है जो छोटे छोटे लोग, उनको ये और एक दरख्वास्त लिखना चाहिए कोर्ट को, जो सही है वो ठीक करो, जिनको लीजेस है उनको बिल्कुल इससे निकाल दो। ये मेरी तरफ से गवर्नमेंट को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, यही मेरी अपील है उनको। राइट इज़ ऑलवेज़ राइट, और गवर्नमेंट को जस्टिस करना चाहिए। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता है गवर्नमेंट की। मैंने गवर्नमेंट के लोगों से बात की, उन्होंने कहा, मैंने भी ये बात छेड़ दी, उन्होंने कहा नहीं ये कभी नहीं। मैंने कहा आपकी नीयत तो हमारी ऊपर ठीक है, फिर उस नीयत को खोल दो। ठीक है, अगर हमारा लीज़, तो हमारा गवर्नमेंट का जो गुलमर्ग डेस्टिनेशन है वो सारा लीज़ ही लीज़ है। 99 ईयर लीज़ था हमारा, जिसमें अभी 40 साल ही हो गए हैं, तो उसको एक्सटेंड करना चाहिए, जैसा कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 2 बार रिक्वेस्ट की, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस वक्त कहा आप सुझाव दे दो, मैंने कहा एक्सटेंशन करो। उनने कहा अच्छा हम सोचेंगे, अगर कहीं किसी ने एक आधा कनाल लिया, मैंने कहा उसका प्रीमियम ले लीजिए। तो हम उसके लिए तैयार हैं उनके साथ बात करने के लिए। हम मानते हैं कि हमारा लीज़ 78 में मिला है और 40 साल 19 में हो गए, तो जिसमें 79 से तो यहाँ 89 से तो मिलिटेंसी ही चल रही है। हमने तो 5 साल भी होटल नहीं चलाया होगा, मगर फिर भी लीज़ इज़ ए लीज़, वंस ए लीज़ ऑलवेज़ ए लीज़। उसमें लीज़ में एक्सटेंशन कर दीजिए, अभी तो हमारे 60 साल अपने ही हैं। या जो भी बात करनी है गवर्नमेंट हमको बुलाए, हम उनके पास जाए, जो भी वो मुनासिब समझे, तो मगर डेस्टिनेशन को थोड़ी बंद करना। तो मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, अगर उनको कोई और इरादा है जो आप कह रहे हैं,
तो फिर उनको चाहे फिर हम बंद करें, हम 69 होटलों की चाबियां उनके हवाला करेंगे। हम तैयार हैं, फिर डेस्टिनेशन बंद करें। जो वहाँ इस वक्त 30,000 लोग काम कर रहे हैं, लोकल जो इस सारा जिनका ब्रेड एंड बटर उसी पर है, फिर उसको बंद करेंगे। तो मगर मुझे जहाँ तक उम्मीद है गवर्नमेंट वो नहीं करेगी, ना वो चाहती है, ये मेरा मानना है। मैंने भी उन लोगों से बात की तो एवरीबडी बात अब क्यों बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्शन रिलीज नहीं करेगी यहाँ के लोगों के लिए? नहीं करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है वो ज़रूर करेगी। जो मैंने उनसे बात की है उन्होंने मुझे बड़ा विश्वासन दे दिया कि साहब हम करेंगे, और मुझे उम्मीद है। अब मुझे अफसोस है कि देखिए जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है और यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो खामखा में जल्दबाजी में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? खामखा में डिमोलिशन शुरू कर दिया, लोगों को हरेस। आज बड़े मुश्किल से 2 साल के बाद कुछ 5-10 कमरे शुरू हो गए थे गुलमर्ग में। एक तरफ से ये नगारा दे रहे हैं सारे हिंदुस्तान में, आओ जी इंडिया खेलो, आओ जी वहाँ विंटर है, बर्फ़ है। दूसरी तरफ से ये हरेस करने की क्या ज़रूरत है? मेरी यही अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, चीफ सेक्रेटरी से, वो खुद इंटरवीन करे और कल ही इस मसले को बंद करा दे, और बाकी जो भी उसको फ़ैसला करना है, लीज़ एक्सटेंड करने हैं, इन द मीन वाइल वो करे, या हमें कहे हम खुद ही बंद करेंगे, उनको उनके ऊपर क्यों रखें हम।